आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली पापी कौन है। तो आइए सुनते हैं। एक बार मैं किसी काम से बस द्वारा सफर कर रहा था। 12-13 घंटे का लंबा सफर था। बात उस जमाने की है जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई कई किलोमीटर तक कोई भी आबादी नहीं मिलती थी। हमारी बस शाम को चली और रात भर सफर करके दूसरे दिन हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना था। 2-3 घंटे के सफर के बाद ही बारिश चालू हो गई। धीरे धीरे बारिश तेज तूफान का रूप लेती चली गई। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, तूफान भी बढ़ता जा रहा था। बिजली गिर रही थी और उस तेज बारिश तूफानी रात में बस में बैठे सभी लोग घबरा रहे थे और तरह तरह की बातें करने लगे। फिर बिजली भी कई बार बस के आसपास ही गिरने लगी, जिसके कारण बस में बैठे लोगों की चर्चा और भी तेज हो गई कि जरूर इस बस में कोई पापी व्यक्ति बैठा है, जिसकी वजह से बिजली उसके ऊपर गिरने के लिए बस के आसपास ही गिर रही है। कुछ लोग चिल्लाने लगे कि ढूंढो उस व्यक्ति को, निकालो बस से, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। उस बस में बहुत सारे तेज-तर्रार लोग थे, कुछ अच्छे संपन्न दिखने वाले। आखिरकार उन चिल्लाने वाले लोगों की टोली ने एक व्यक्ति को चुना। वो एक बहुत ही गरीब सी दिखने वाली बुढ़िया थी। सब लोग उसी पर चीखने चिल्लाने लगे कि यही पापीन है, इसे बस से तुरंत उतारो। मैंने उस बुढ़िया को देखा जो उन लोगों के निराधार आरोपों से घबराई हुई थी, शायद रो भी रही थी। मेरे मन में उस बुढ़िया को देखकर दया फूटी और विचार आया कि ये दुनिया निर्बल को ही क्यों सताती है। उस दया भाव के कारण मैंने उन लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किया कि इतनी तूफानी रात में इस घने जंगल में अगर रास्ते में इस बेचारी बुढ़िया को उतार दोगे तो शायद ये इस तूफान में मर भी जाए। परंतु भीड़ कहाँ किसी की सुनती है। आखिर वही हुआ और वो सब लोग मेरे ऊपर ही चढ़ गए कि तुझे ज्यादा चिंता सता रही है इस बुढ़िया की, तो तू भी उतर जा इसके साथ। उन लोगों ने मुझे भी चुप करा दिया। मैं चुप होकर अपनी सीट में जाकर बैठ गया। अब मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था कि मैं क्या करूं। बाहर तेज तूफानी रात, घना जंगल और दूर दूर तक आबादी नहीं थी। उस बुढ़िया के प्रति दया भी आ रही थी और भगवान पर गुस्सा भी आ रहा था कि भगवान ने भी कैसी दुनिया बनाई है। सब लोग कमजोर को ही सताते हैं, आखिर इस बुढ़िया का क्या होगा। यह सोचकर मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन आखिरकार उस चिल्लाती हुई भीड़ ने उस कमजोर बुढ़िया को जबरदस्ती बस से उतार दिया। उस बुढ़िया का चेहरा देखकर अचानक ही मेरे अंदर बहुत ही तेज दया के आंसू फूटे और मैं भी उस बुढ़िया को सहारा देते हुए नीचे उतर गया। सड़क के पास एक पेड़ के नीचे जाने की तरफ बढ़ा। मुझे उस बुढ़िया के साथ नीचे उतरते हुए उस बस के सभी लोगों ने देखा। अधिकतर लोगों ने मुझे मूर्ख कहा, किसी ने चेहरे से, किसी ने शब्दों से और किसी ने अट्टहास हंसी से। मैं उस बुढ़िया को लिए सड़क पर खड़ा था। पेड़ की तरफ जाते जाते मैं जाती हुई बस को देख रहा था, जिसमें लोग हंस रहे थे मेरे निर्णय पर। बस कुछ ही दूर चली थी कि मेरे देखते ही देखते एक बिजली उस बस पर गिरी और पूरी बस जलकर राख हो गई और सब लोग जलकर मर गए। ये देखकर मेरी रूह कांप उठी और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर असली पापी कौन था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी पर अगर दया फूटे, उस भाव दशा में अपने किसी भी नुकसान की परवाह किए बगैर जो कुछ हमने मदद की, तो उसका परिणाम शुभ ही होगा। हो सकता है कभी जल्दी दिखाई दे और कभी देर से। किसी की बाहरी क्रिया और अवस्था देखकर हम किसी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि वो पापी है। किसी को पापी कहने का
या मानने का अधिकार हमें नहीं है। हम जज नहीं हैं। किसी को पापी मानकर यदि हम उससे द्वेष करते हैं या उल्हाना देते हैं तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना ही पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।